जमीन आपके दादा का है, परदादा का है, आपके पुश्तैनी संपत्ति है और अभी आप चाह रहे हैं उस जमीन का दाखिल खारिज करवाना, लेकिन आप इस बात से बेखबर हैं कि इसका दाखिल खारिज करें कैसे। दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन करने का मेन रीजन है, यदि आप दाखिल खारिज ऑनलाइन सही तरीका से कर लेते हैं ना, तो आपका दाखिल खारिज 100% सक्सेसफुल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो फिर से आपको जो है अंचल का दौरा लगा हुआ रहेगा, कर्मचारी के पास दौरा लगाना पड़ेगा, आपको तरह तरह का जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन आता है कि आपने जो दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना है तो किस प्रकार से देना है, कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे जिससे जो है आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट नहीं हो, कैंसिल नहीं हो, सही तरीका से हो जाए। क्योंकि अभी का जो नियम लागू किया गया उस बात को पकड़िए, कागजात में चेंज कर दिया गया है। पहले जो दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन देते थे तो उसका नियम अलग था, अब का नियम अलग कर दिया है, याद रखेगा। तो दाखिल खारिज के लिए आवेदन देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, उस बात को ध्यान दीजिएगा। और दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे आज मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा। अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा, कौन कौन सा महत्वपूर्ण कागजात है, वो कागजात देने के बाद जो है आपका दाखिल खारिज सक्सेसफुल हो जाए। क्योंकि दाखिल खारिज अब का जो नियम है, यदि अब एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर से दोबारा आप जो है अंचल स्तर से नहीं करवा सकते हैं। फिर आपको जो है डीएसएलआर के पास दौड़ना पड़ेगा, और डीएसएलआर के पास एक बार रिजेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर अब आपको जिला में दौड़ना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, दाखिल खारिज। क्योंकि जमीन अगर आप खरीद लेते हैं तो उसका मालिकाना हक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पहले से जिसके नाम पे जमाबंदी कायम होगा उसी के नाम पे जमीन शो करेगा। आपका जितना जमीन का रकबा होगा टोटल जमीन उसी के नाम पे शो करेगा। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं करवा लेते हैं, जमीन का मोटेशन नहीं करवा लेते हैं, तब तक उसी को जो है उस जमीन का जो है लगान भी भुगतान करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, वो जिनसे आप जमीन खरीदे हैं वो चाहे तो फिर दूसरे पार्टी को भी जमीन बेच सकता है। तो मेन है आपको दाखिल खारिज आवेदन देना। तो ये देखिए, आवेदन देने से पहले आपको कौन कौन सी बात को याद रखना है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं कल बनाया हूं, इसका लिंक आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसका लिंक मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा, या हमारे जो है लास्ट में एंड तक वीडियो देख लीजिए, उसमें भी आपको महत्वपूर्ण बात मिल जाएगा किस प्रकार से जो है आप दाखिल खारिज में करवाने से पहले कौन कौन से कागजात को कौन कौन से चीजों को आपको ध्यान में देना है, याद रखिएगा। ऐसे मैं पहले बता दूं, आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं उसका जमाबंदी आप चेक कर लीजिएगा, नेट पे टनाटन होना चाहिए, किसी भी तरह का जो है उसमें त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि उसका खाता खेसरा गलती है तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। यदि उसका जो है रकबा गलत है तो दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। रैयत का नाम गलती है तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। उसका लगान भुगतान बाकी है तो आपका दाखिल खारिज नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपको हर हाल में देखना है। खास तौर से ये भी देखना है कि उसका जमाबंदी में जो भी चौहद्दी है वो सही है या नहीं है। एक भी चौहद्दी गलती होगा तो आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, ये सारा चीज यदि आप देख लेते हैं तो उसके बाद जिससे भी आप जमीन खरीदिएगा उसका भी डीड पेपर और आप अपना डीड पेपर ये दोनों रख लीजिएगा। और आप जिससे जमीन लिए हैं वो किसके नाम पे है, किसके नाम पे जमाबंदी है, वो भी आपको देख लेना है। जिसके नाम पे जमाबंदी है आप उसी से यदि जमीन लिए हुए हैं तो कोई बात नहीं, उसका डीड पेपर लेकर के और अपना डीड पेपर लेकर के आवेदन दे सकते हैं। यदि आप उनसे जमीन लिए हैं जिनके नाम पे जमाबंदी नहीं है लेकिन वो उनके वंशज है, तो आप उनके परिवार में उसके वंशज में जो भी होगा सबसे सहमति पत्र और वंशावली ले लीजिएगा। उसके बाद आवेदन आपको करना है। तो आवेदन किस प्रकार से करेंगे, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या तरीका है इसका, ऑनलाइन करने का तरीका भी मैं बताता हूं। डायरेक्ट डेस्कटॉप पे लेके जाता हूं, डायरेक्ट कंप्यूटर पे लेके जा रहा हूं और वहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं कि ऑनलाइन आपको आवेदन करना कैसे है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर आप देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा। क्योंकि यदि दाखिल खारिज में एक वो गलती होगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करता हूं मैं। करना क्या है, आपको डायरेक्टली जो है बिहार भूमि का जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना है
और यहाँ पे आने के बाद आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा। अगर आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा। अगर अकाउंट नहीं क्रिएट है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा और अपना एक अकाउंट जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिएगा। मेरा यहाँ पे अकाउंट पहले से क्रिएट है तो हम यहाँ पे लॉग इन करते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो लॉग इन कर लिया है। लॉग इन करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख पाओगे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने का ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आप लोग को नीचे आना है। यहाँ पे देखिए आप लोग का सबसे पहले बोला जा रहा है कि आप किस जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो जिला अपना चुनना है। जहाँ पे आपका जमीन रहेगा वो जिला आप लोग वहाँ पे चुनना है। मेरा यहाँ पे जो है मान लीजिए कि लखीसराय में है, लखीसराय यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप लोग का पूछा जाएगा आपका अंचल, तो अंचल जो भी पड़ता है वो सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है नया दाखिल खारिज आवेदन करने का ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऊपर में कुछ आप लोग का पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले यहाँ पे आवेदन करने वाले का प्रकार यहाँ पे चयन करना है। तो आवेदक स्वयं यहाँ पे क्रेता है, यानी खुद आपने जमीन खरीदा है और आप यहाँ पे जो है दाखिल खारिज कर रहे हैं। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, यानी कि अगर आप ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई तृतीय पक्ष है तो वो भी आप यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर पाइएगा। तो मान लीजिए कि आवेदक स्वयं क्रेता है तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप लोग इंतजार कीजिएगा, वेबसाइट लोड होगा। अब यहाँ पे जो है अपना फादर्स नेम लिखना है। फिर यहाँ पे जो है रिलेशन में आप लोग को फादर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है दाखिल खारिज के प्रकार का चयन करें। तो यहाँ पे आपको जो है बताना है कि आपका जो दाखिल खारिज हो रहा है वो किस प्रकार का जो यहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए सेल परचेज, यानी कि आपका जो है खरीद बिक्री वाला जमीन है, कोई जमीन आप लोगों ने खरीदा है। चेंज वाला है तो अदला बदली वाला, यहाँ पे एक्सचेंज सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरा सेल परचेज है तो यहाँ पे जो है सेल परचेज आप लोग को सेलेक्ट करना है। फिर आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का जो है प्रेजेंट एड्रेस शो करेगा जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया है। और अगर आप लोग का परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे बस टिक कीजिएगा, आप लोग का ऑटोमेटिक जो है सेम हो जाएगा। और उसके बाद जो है 7 नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग का नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग को प्लॉट का डिटेल डालना है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोग का मौजा पड़ता है, जो भी आप लोग का जमीन का मौजा है वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मान लीजिए गाँव का नाम वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक हल्का आ जाएगा। आप लोग को नीचे जो है खाता नंबर, अपना जो खेसरा नंबर है वो डालना है। कितना एकड़ जमीन है, मान लीजिए 1 एकड़ है, या फिर जो है एकड़ में नहीं है तो 0 डालिएगा। मान लीजिए डिसमिल में जमीन है तो मान लीजिए कि 4 डिसमिल जमीन है तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो है अगल बगल के जो यहाँ पे चौहद्दी होगा वो बताना है कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है पे आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे ओपन हो जाएगा। और अब आप लोग का जो डिटेल है वो ऑनलाइन से आप लोग वहाँ पे सर्च करना होगा। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है दोस्तों कि आप लोग वहाँ पे जो है अपना जमीन को ऑनलाइन जो यहाँ पे सर्च करना होगा। अगर ऑनलाइन में जमीन चढ़ा हुआ नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर पाइएगा, आगे का स्टेप जो है वो आप यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। सबसे पहले बोला जा रहा है कि क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदी जा रहे हैं, तो अगर हैं तो यस कीजिएगा, यानी कि जिनसे आप खरीदे हैं उन्हीं के नाम पे जमीन था, उनका जो जमाबंदी है उन्हीं के नाम पे था, तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भाग पृष्ठ आप लोग को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे भाग संख्या और पृष्ठ संख्या आप लोग को डालना है। और अगर आप लोग के पास जो है कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या है तो आप वो वहाँ पे डाल सकते हैं और सर्च पे आपको जो है क्लिक करना है। अब इसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, तो यहाँ पे भाग पृष्ठ संख्या देखने के लिए यहाँ क्लिक करने का ऑप्शन है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से अपना जो है जिला सेलेक्ट करना है, जो भी जिला आप लोग का पड़ता है वो आप लोग यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे अंचल आप लोग को सेलेक्ट करना है, जो भी अंचल आप लोग का पड़ता है। फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है मौजा सेलेक्ट करना है, जो भी मौजा आप लोग का पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे जो है खाता नंबर आप लोग को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करना है, या फिर जो है रैयत के नाम से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे जो है खाता नंबर याद है तो खाता नंबर यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग को प्लॉट नंबर डालना है और ये जो है आप लोग को कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे जो है क्लिक करना है, तो उस प्लॉट नंबर से जिनका जिनका भी यहाँ पे जो है रजिस्ट्री रहेगा उनका नाम यहाँ पे शो कर देगा। अब आपको चेक करना है कि किनके नाम का जो जमीन है वो आपके नाम पे यहाँ पे चढ़ाना है। किनका जमीन आप लोगों ने खरीदा है, तो जिनका भी आप लोगों ने खरीदा है उसके सामने कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या होगा, इसको आप चाहें तो उठा सकते हैं, या फिर भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या भी आप लोग को मिल जाएगा, तो वो भी आप यहाँ पे उठा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को जो है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो नंबर डालना है। यहाँ पे मैंने जो कॉपी कर लिया है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कीजिएगा, आप लोग का जो डिटेल है वहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सच में जो है ये जमीन आप लोगों ने खरीदा है। अगर आप लोगों ने खरीदा है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो है 7 नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे जो है ओके हो जाएगा। ओके होने के बाद यहाँ पे जो है क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहला तो अपडेट आप लोग का ये आया हुआ है। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आप लोग का डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पे आया हुआ है, वो मैं आप लोग यहाँ पे दिखा देता हूँ। दूसरा अपडेट ये आया हुआ है दोस्तों कि जब आप लोग यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आप लोग का मांगा जा रहा है। सबसे पहले रजिस्टर्ड डीड, यानी कि जो भी आप लोग का केवाला है वो केवाला मांगा जा रहा है। और दूसरा आप लोग का दर केवाला यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब ये जो दर केवाला होता है ये केवाला नहीं होता है,
ये दूसरा चीज है। अब यहाँ पे पहले क्या था कि आप लोग का दर केवाला नहीं मांगा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे नया आप लोग का प्रोसेस आ गया है जिसमें कि दर केवाला आप लोग को यहाँ पे लगाना होगा, तभी आप लोग यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन हो पाएगा। रजिस्टर्ड डीड का मतलब ये हो गया कि जो आप लोगों ने यहाँ पे जमीन खरीदा है, तो जब आप लोग यहाँ पे केवाला बना है वो केवाला आप लोग यहाँ पे अपलोड करना है। और दर केवाला का मतलब ये हो गया कि आप लोगों ने जिनसे जमीन खरीदा है उन्होंने जब यहाँ पे जमीन रजिस्ट्री करवाया होगा तो उनको एक केवाला मिला होगा, उसी को जो है दर केवाला बोलते हैं। अब यहाँ पे परेशानी ये है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है दर केवाला नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने जो जमीन खरीदा है वो जमीन उन्होंने कब खरीदा है उनको खुद पता नहीं है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे खतियान है, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे जो है बहुत पुराना जमीन है जिसका कि कोई केवाला ही नहीं है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। तो अब ऐसे में दर केवाला जो है आप लोग को नहीं मिल पाएगा और आप लोग यहाँ पे दर केवाला नहीं लगा पाइएगा। लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है तो लगाना जरूरी है, नहीं तो आप लोग का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा और आप लोग का आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो अब ऐसे में आपको करना क्या है, अभी जो है थोड़ा सा आप लोग को इंतजार करना है। अगर आप लोग दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इंतजार कर लीजिए। आप लोग अभी जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन नहीं कीजिए। हो सकता है कि कुछ दिन बाद जो है कुछ अपडेट आएगा, उसके बाद जानकारी दिया जाएगा कि दर केवाला में क्या लगाना है। हो सकता है कि एक आध स्व घोषणा पत्र यहाँ पे जो है निकाल दिया जाए, जिसपे कि आप लोग यहाँ पे सिग्नेचर करवा कर लाना होगा और फिर उसको अपलोड करना होगा, यानी कि कुछ भी नया प्रोसेस यहाँ पे आ सकता है। तो अभी आप लोग को थोड़ा सा इंतजार करना है। ये जो है सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि दर केवाला जो है ज्यादा लोगों के पास नहीं है और इस कारण से जो है वो लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आपको इंतजार करना है। मैं जो है इसमें क्लियर अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग कुछ दूसरा लगा दें और फिर आप लोग का आवेदन रिजेक्ट हो जाए, तो आप लोग को और ज्यादा यहाँ पे परेशानी हो। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इंतजार कीजिए, कुछ अपडेट आता है तो मैं आप लोग को जो है वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। लेकिन अगर आपके पास दर केवाला उपलब्ध है तो आप यहाँ पे लगाकर जो है अपलोड करके अपने यहाँ पे आवेदन सबमिट कर पाइएगा। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे जारी किया गया है बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर। प्रकार से आप जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। सही भर लिए हैं, अप्लाई कर दिए हैं, अब आपका फाइनल सबमिट हो गया है। अब आपको जो है टेम्पोररी नंबर भी आपके मोबाइल पे भी मिल गया है और उसके बाद जो है आपको यहाँ भी रिसीविंग में मिल गया है। तो ये टेम्पोररी नंबर है, इससे आपको ज्यादा किसी प्रकार का छानबीन नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो है आपको अभी इस चीज से जानकारी नहीं मिलेगा जब तक आपको केस नंबर नहीं मिल जाए। तो कुछ दिन के बाद जो है ये वेरीफाइड होगा, वेरीफाई होने के बाद आपको केस नंबर भी दे दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। केस नंबर होने के बाद जो है आगे की प्रक्रिया चालू कर दिया जाएगा। एक बात याद रखिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन दे दिए हैं और यदि आपको 15 दिन 10 दिन के अंदर अंदर केस नंबर नहीं मिलता है तो तुरंत ऑनलाइन फिर से चेक कीजिएगा, अपना स्टेटस जो है चेक कीजिएगा, ये टेम्पोररी नंबर से क्या बता रहा है नहीं बता रहा है, अभी तक आपका जो है स्टेटस में क्या है। कहीं हो सकता है आपको रिटर्न तो नहीं भेज दिया है, किसी तरह का आप गलती तो नहीं कर दिए हैं, हो सकता है आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसका स्कैनिंग में गलती कर दी होंगे। तो ये चीज ध्यान में दीजिएगा, इसको सही आप स्कैन कीजिएगा। उसके बाद हर्षी कार्ड, दुर्गी कार्ड, इसमें भी आपको ध्यान देना है, ये सही फिलअप किए हुए या नहीं किए हुए। यदि इस प्रकार से आपको रिटर्न आपको भेजा जाएगा तो तुरंत उसको जो है जो भी गलती बताया उसको सुधारिए और तुरंत में जो है रीसबमिट कर दिए, ताकि फिर जो है आपको दोबारा रिजेक्ट नहीं करे या दोबारा आपको फिर दोबारा आपके ऊपर ट्रांसफर नहीं करे, ये याद रखिएगा। इस प्रकार से यदि आप कर देते हैं तो आपका जो है 30 दिन के अंदर अंदर आपका दाखिल खारिज कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार से जानकारी और पाने के लिए तो आप चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो में इसी तरह लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी सवाल हो, किसी भी प्रकार का परेशानी या दाखिल खारिज में दिक्कत हो रहा है, दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या किसी भी तरह का आपको जमीनी जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन होइए, वहां से आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।